सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 10th की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के प्रथम अध्याय नेताजी का चश्मा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी मध्यम वर्गीय सामाजिक चेतना तथा अपने साहित्य में अन्याय और शोषण का प्रतिकार करने वाले लेखक रहे हैं। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से देश प्रेम को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। इस कहानी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, ये कहानी एक कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर से बनी आवक्ष मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हालदार साहब एक कंपनी में काम करते हैं और उन्हें अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में अक्सर उस कस्बे से होकर गुजरना होता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे तो कुछ कच्चे। बाजार भी ठीक ठाक था। एक लड़कों का स्कूल था तो एक अन्य स्कूल लड़कियों के लिए भी था। कुछ कारखाने, कुछ ओपन एयर सिनेमा घर और हाँ, उस कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर, शहर की हृदय स्थली पर संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी की मूर्ति पूरी तरह से संगमरमर से बनी थी और बहुत ही आकर्षक थी। नेताजी की मूर्ति में केवल एक ही चीज की कमी थी, जो देखते ही खटक जाती थी। संगमरमर की उस मूर्ति पर एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम लगाया गया था, पहनाया गया था। पहली बार देखते ही आश्चर्य से मुस्कुरा दिए थे हालदार साहब। अब हर बार उस कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब उस मूर्ति पर नए नए और अलग अलग फ्रेम का चश्मा पाते। अब इसका पता लगाने से वो बहुत दिनों तक खुद को रोक ना पाए और एक दिन चौराहे पर पान वाले से ये पूछ बैठे। वो पान वाला भी अजीबोगरीब और हास्यास्पद था। मोटी थिरकती तोंद और लाल काली बत्ती सी दिखाकर उसने बताया, कैप्टन चश्मे वाला ये सब करता है साहब। तो हालदार साहब यकायक पूछ बैठे कि कैप्टन क्या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? तब पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। हालदार साहब को यूं किसी देशभक्त का या देशभक्तों का सम्मान करने वाले का मजाक उड़ाया जाना अच्छा न लगा और वो ये सोचने लगे, बार बार सोचने लगे, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसी जनरेशन, ऐसी पीढ़ी, ऐसे समाज के हालात कितने बदतर हो सकते हैं। ऐसे समाज का भविष्य में क्या होगा, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरने का अवसर मिलता है उन्हें। तब पान वाला एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते कहता है, देखिए साहब, वो रहा कैप्टन चश्मे वाला,
अखबार में फ़ोटो वोटो छपवा दो इसका, और हंसने लगता है। हालदार साहब कैप्टन को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कैप्टन उनकी कल्पना से बहुत ही अलग एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो कि एक लाचार फेरी वाला था। हालदार साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर लगभग 2 साल तक उन्हें उस कस्बे से गुजरने का अवसर मिलता रहा, और कैप्टन का चश्मे बदलने वाला सिलसिला भी बदस्तूर चलता रहा। कभी गोल फ्रेम, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी गोगो चश्मा। कैप्टन चश्मे वाला हर बार उस मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था। हालदार साहब ने इसका राज जानना चाहा तो पान वाले ने हंसते हुए बताया, साहब, जब कोई ग्राहक इससे उसी फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता है जो उसने नेताजी की मूर्ति पर लगा रखा है, तो वो नेताजी की मूर्ति से उतार कर चश्मा ग्राहक को दे देता है। तो इस प्रकार नेताजी की मूर्ति पर हर बार एक नया चश्मा लग जाता है। हालदार साहब वहाँ से गुजरते रहे और बार बार मूर्ति के चश्मे को बदलते हुए देखते रहे और खुश होते रहे। फिर एक बार कैप्टन के मर जाने पर मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब सोचने लगे, क्या अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना होगा? इसके बाद जब भी उन्हें उस कस्बे से गुजरने का मौका मिला, उन्होंने उस मूर्ति की तरफ देखने से अपने आप को बचाया, अपनी नज़रें चुरा ली कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना उनके लिए असहनीय होगा। ये अपमानजनक बात होगी कि देशभक्त का सम्मान हम अच्छे से नहीं कर पाए। फिर एक बार उन्हें मौका मिलता है उस कस्बे से गुजरने का, और वो बड़े बेमन से उस कस्बे से निकल रहे होते हैं। तभी नेताजी की मूर्ति देखकर अचानक चौंक पड़ते हैं और खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा लगा था, ठीक वैसा जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब का हृदय कृतज्ञता और देश प्रेम की खुशी से सराबोर हो गया। उनकी आंखें भर आईं। ये जानकर वो बहुत आनंदित हुए कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। बच्चों के मन में भी देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना है। तो बच्चों, ये थी कहानी नेताजी का चश्मा, जिसके माध्यम से लेखक ने देशभक्ति और देश प्रेम को स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि देश के कण कण में अपनापन महसूस करना, देशभक्तों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और अपने हिस्से का जरूरी योगदान ईमानदारी से देना ही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद आपको अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करके अवश्य ही अपनी नोटबुक में समय पर लिखें। कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे गए हैं, इन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखें। इस पाठ से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक उसका हल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।